हम हर पल अपनी आंखों से दुनिया देखते हैं, पर क्या कभी हमने सोचा है कि ये देखने का पूरा प्रोसेस कितना असाधारण है? सोचिए, प्रकाश की एक किरण जो अरबों किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है, हमारे वायुमंडल की मुश्किलों को पार करती है और फिर हमारी आंखों के एक छोटे से पर्दे पर एक पूरी की पूरी दुनिया बना देती है। आज हम प्रकाश की इसी अविश्वसनीय यात्रा को समझने वाले हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो रात के आसमान को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। आखिर ये तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं? इसका जवाब प्रकाश के रास्ते की पहली चुनौती में ही छिपा है, और वो है हमारी पृथ्वी का वायुमंडल। तो प्रकाश का पहला पड़ाव है हमारा वायुमंडल। अब ये सिर्फ हवा की एक परत नहीं है, बल्कि एक तरह का जादुई लेंस है जो तारों को नचाता है और आसमान को नीला रंग देता है। आइए देखते हैं कि ये होता कैसे है। इस घटना को कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर इसे ऐसे समझिए, तारे हमसे बहुत बहुत दूर हैं, एक छोटी सी एलईडी लाइट की तरह। जब उनकी रोशनी हमारे वायुमंडल से गुजरती है तो उसे गर्म और ठंडी हवा की कई हिलती डुलती परतों से होकर जाना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे आग के ऊपर की हवा कांपती हुई दिखती है, ये हवा की परतें प्रकाश को हर पल थोड़ा थोड़ा मोड़ती रहती हैं। तो होता ये है कि प्रकाश का रास्ता हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले लगातार थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है, और इसका नतीजा, हमें तारा कभी थोड़ा ज्यादा चमकीला दिखता है तो अगले ही पल थोड़ा धुंधला। बस यही वो झिलमिलाना है जिसे हम तारों का टिमटिमाना कहते हैं। अच्छा, हमारा वायुमंडल सिर्फ प्रकाश को मोड़ता ही नहीं, उसे बिखेरता भी है। हवा में जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, वो नीले रंग की छोटी तरंगों को चारों दिशाओं में सबसे ज्यादा फैला देते हैं, और इसी वजह से हमें आसमान नीला दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ लाल रंग की तरंगें लंबी होती हैं और वो सीधी निकल जाती हैं। इसीलिए तो खतरे के सिग्नल हमेशा लाल होते हैं, ताकि वो दूर से भी साफ साफ दिखें। चलिए, तो प्रकाश ने वायुमंडल का मुश्किल सफर तो पूरा कर लिया। अब उसकी अंतिम मंजिल है हमारी आंख, जो किसी भी एडवांस कैमरे से कम नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये हमारा बायोलॉजिकल कैमरा काम कैसे करता है। देखिए, इस जैविक कैमरे के हर हिस्से का एक बहुत खास काम है। कॉर्निया इसका बाहरी लेंस है। आइरिस और पुतली कैमरे के अपर्चर की तरह हैं, जो रोशनी के हिसाब से खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं। अंदर का जो क्रिस्टलीय लेंस है वो ऑटो फोकस का काम करता है, और आखिर में रेटिना वो स्क्रीन है जिस पर तस्वीर बनती है। और यहाँ रेटिना पर पहुँचते ही प्रकाश की यात्रा का असली जादू होता है। यहाँ प्रकाश की किरणें बिजली के छोटे छोटे संकेतों में बदल जाती हैं। ऑप्टिक नर्व इन संकेतों को हमारे दिमाग तक पहुँचाती है, और फिर हमारा दिमाग इन कोड्स को डिकोड करके हमारे लिए एक तस्वीर बना देता है। कमाल की बात यह है कि ये सब कुछ पलक झपकने से भी तेज होता है। हमारी आँख के एक और अद्भुत क्षमता है अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट करना, जिसे समंजन क्षमता कहते हैं। एक स्वस्थ आँख के लिए बिना किसी तनाव के साफ साफ देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है वो है लगभग 25 सेंटीमीटर। इसे निकट बिंदु भी कहा जाता है। लेकिन क्या होता है जब ये परफेक्ट बायोलॉजिकल कैमरा फोकस से बाहर हो जाता है? यहीं से हमारी कहानी में एक मोड़ आता है, और हम बात करते हैं दृष्टि दोषों की। दो सबसे आम समस्याएं हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। अगर किसी को दूर का साइन बोर्ड धुंधला दिखता है लेकिन वो किताब आसानी से पढ़ लेते हैं, तो ये मायोपिया है। इसमें तस्वीर रेटिना से थोड़ा पहले ही बन जाती है, और अगर दूर की चीजें तो साफ दिखती हैं पर पास की चीजों पर फोकस करने में दिक्कत होती है, तो ये हाइपरमेट्रोपिया है। इसमें तस्वीर रेटिना के पीछे बनती है। पर अच्छी बात यह है कि विज्ञान के पास इसका एक बहुत ही कारगर समाधान है। हम प्रकाश के रास्ते को एक और लेंस की मदद से सुधार सकते हैं, ताकि तस्वीर बिल्कुल सही जगह यानी रेटिना पर बने। मायोपिया को ठीक करने के लिए एक अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल होता है। ये लेंस प्रकाश की किरणों को आंख में जाने से पहले थोड़ा फैला देता है, जिससे फोकल पॉइंट पीछे खिसककर ठीक रेटिना पर आ जाता है। और हाइपरमेट्रोपिया के लिए एक उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत होती है। ये लेंस प्रकाश की किरणों को थोड़ा और सिकोड़ता है, ताकि जो फोकल पॉइंट पीछे बन रहा था वो आगे खिंचकर ठीक रेटिना पर बन सके। उम्र बढ़ने के साथ साथ एक और दिक्कत आती है। आँख का जो लेंस होता है वो अपना लचीलापन खोने लगता है, जिससे पास की चीजों पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है।
इस स्थिति को प्रेस बायोपिया कहते हैं। इसके लिए अक्सर बाइफोकल लेंस लगते हैं, जिनमें दूर और पास दोनों के लिए पावर होती है। अब हम अपनी इस कहानी के आखिरी और सबसे रंगीन हिस्से में पहुंच गए हैं। यहाँ हम प्रकाश के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाएंगे। वो ये कि सफेद रोशनी असल में उन सभी रंगों का एक मिश्रण है जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं। इसका श्रेय जाता है महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन को। उन्होंने ही सबसे पहले दिखाया कि जब सूरज की सफेद रोशनी एक कांच के प्रिज्म से गुजरती है तो वो अपने सारे घटक रंगों में बट जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर रंग थोड़ा अलग एंगल पर मुड़ता है। इस प्रक्रिया को विक्षेपण या डिस्पर्शन कहते हैं। और ये रहे वो 7 खूबसूरत रंग जिन्हें हम सब विबग्योर के नाम से जानते हैं। बैंगनी रंग सबसे ज्यादा मुड़ता है और लाल रंग सबसे कम। जानते हैं, प्रकृति का अपना खुद का प्रिज्म भी है, इंद्रधनुष। बारिश के बाद हवा में तैरती पानी की लाखों नन्ही नन्ही बूंदें छोटे छोटे प्रिज्म की तरह काम करती हैं, और जब सूरज की रोशनी उनसे गुजरती है तो वो उसे उसके 7 खूबसूरत रंगों में बिखेर देती हैं। प्रकाश की इस पूरी यात्रा को समझने के बाद ये बात और भी ज्यादा मायने रखती है। दृष्टि वाकई एक अनमोल तोहफा है, और अपनी मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करके हम किसी और की अंधेरी दुनिया को रोशन कर सकते हैं, उसे प्रकाश से भर सकते हैं। तो चलिए इस चर्चा को यहीं एक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर हम देख नहीं पाते तो ये रंगीन दुनिया कैसी होती। दृष्टि के इस अद्भुत उपहार की कीमत को महसूस करने के लिए एक पल जरूर निकालें।